अब यह है गरीब होने का नाटक करने की सबसे ऊंची चोटी। लाफाइट वाइन की एक बोतल जिसकी कीमत 60,000 है को 50 सेंट वाली एक बोतल में डाल दिया गया। बेहतरीन मीट सॉस को सस्ते डिब्बे में भर दिया गया। यहाँ तक कि इंपोर्टेड हैम को भी सस्ती पैकेजिंग वाले हैम से बदल दिया गया। दिन के समय वो हर तरह की महंगी जगहों पर शानदार एंट्री मारता है, डिजाइनर सूट पहने और लाखों की घड़ी बांधे हुए। लेकिन रात होते ही वो तुरंत वापस अपना पुराना फटा पुराना स्वेटर पहन लेता है और अपनी पत्नी से निपटने के लिए पल भर में एक कंगाल हारा हुआ इंसान बन जाता है। उसका नाम गैंग डैन है, एक अदृश्य अरबपति जिसकी कुल संपत्ति 1 अरब है। अभी एक हफ्ता पहले ही उसकी पत्नी उसके कंगाल और बेकार होने से तंग आकर उससे तलाक मांग बैठी थी, लेकिन ठीक अगले ही दिन उसने लॉटरी में 1 अरब का जैकपॉट जीत लिया, जिसने उसे सीधे उसकी जिंदगी की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचा दिया। लेकिन उसके वकील ने उसे एक बुरी खबर दी, अगर वो अभी तलाक के लिए राजी हो जाता तो उसकी पत्नी को उसकी आधी संपत्ति मिल जाती, यानी पूरे 500 मिलियन। अगर वो अपनी दौलत को बंटने से बचाना चाहता था तो उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, उसे गरीब होने का नाटक जारी रखना होगा। अपनी पत्नी को अपनी विशाल दौलत पर कब्जा करने से रोकने के लिए गैंग डैन ने ठान लिया कि वह गरीब आदमी का यह नाटक तब तक करता रहेगा जब तक इसका कोई नतीजा नहीं निकल जाता। लेकिन इतना सारा पैसा होने के बाद भी उसे खर्च न कर पाना उसके लिए किसी सजा से कम नहीं था। उसे तो जैसे घुटन सी होने लगी। इसलिए जैसे ही उसकी पत्नी काम पर निकली वो चुपके से मॉल चला गया और बेतहाशा बिना किसी रोक टोक के खरीदारी करने लगा। सबसे पहले गैंग डैन ने अपने लिए अरमानी का पूरा सूट खरीदा। स्टाइल की तो बात ही छोड़िए, उसके लिए सिर्फ एक ही चीज मायने रखती थी, उसकी कीमत यानी महंगा। इसके बाद उसने अपने लुक को और भी शानदार बनाने के लिए फिलिप लेन का एक लिमिटेड एडिशन आइटम खरीदा जो किसी भी मौके पर पहना जा सकता था। अगले कुछ घंटों तक गैंग डैन के मुंह से बस एक ही बात निकल रही थी, मैं इसे खरीदूंगा। वो तब तक खरीदारी करता रहा जब तक उसके हाथ सचमुच दुखने नहीं लगे। लेकिन जब वो अपनी इस शानदार खरीदारी का मजा ले रहा था और खुद को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान समझ रहा था, तभी वो लगभग अपने पड़ोसी से टकरा ही गया। एक छिपे हुए बदले का राज। वह घबराकर एक दुकान में घुस गया और मालिक को इशारा किया कि वह उसके वहां होने की बात किसी को न बताए। उसके डिजाइनर कपड़ों को देखकर मालिक तुरंत समझ गया कि ये कोई ऐसा आदमी है जिसकी कोई कहानी जरूर है। बिना कुछ सोचे समझे वह उस पड़ोसी को रोकने के लिए आगे बढ़ा जो उसका पीछा कर रहा था। इस तरह गैंग डैन पकड़े जाने से बाल बाल बच गया। वहां रहते हुए उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसे वह न जाने कब से ढूंढ रहा था। हालांकि उसका इस्तेमाल सिर्फ बियर रखने के लिए करना सचमुच एक बहुत ही हताशा भरा काम लग रहा था। जैसे ही गैंग डैन घर लौटा उसने तुरंत अपनी खरीदी हुई सारी कीमती चीजें अपने पुराने और टूटे फूटे स्टोर रूम में छिपा दी। फिर उसने महंगी रेड वाइन और इंपोर्टेड विस्की को सबसे सस्ती और साधारण दिखने वाली पैकिंग में बदल दिया। ये सारे काम तेजी से निपटाने के बाद वह आखिरकार और खुलेआम एक बड़े रईस की तरह जिंदगी का मजा ले सकता था। गैंग डैन उस रेड वाइन का एक घूंट पीने के लिए बेताब था जिसकी कीमत पूरे 1,000 थी। उसका स्वाद पूरी तरह से पैसे जैसा था, एक ऐसा एहसास जो सीधे उसके दिमाग पर चढ़ गया। शराब के नशे में चूर होकर उसने खुद को पूरी तरह से आजाद छोड़ दिया और सारी शर्म हया भूल गया। लेकिन उस पल गैंग डैन को यह एहसास नहीं हुआ कि पैकिंग बदलने की इस होशियारी से वो अपने लिए कितनी गहरी खाई खोद रहा था। ठीक उसी समय जब वो अपने नशे में डूबा हुआ था उसकी पत्नी अचानक घर लौट आई। डर के मारे वो तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। उसने अभी तक अपनी डिजाइनर शर्ट नहीं उतारी थी और अगर उसकी पत्नी उसे देख लेती तो वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता। लेकिन जब तक उसकी पत्नी वहां पहुंची वो अपना डिजाइनर सूट उतार चुका था और सोफे पर बिल्कुल नंगा बैठा, जो सच कहूं तो एक पूरे पागलों जैसा लग रहा था। यह देखकर कि वो अपना पूरा दिन कुछ भी ना करके बिताता है, उसकी पत्नी ने उसे उस सुपरमार्केट में नौकरी करने का सुझाव दिया जहां वो खुद काम करती थी। हालांकि बदले की आग में जल रहे गैंग डैन के पास पैसों की कोई कमी नहीं, लेकिन किसी को शक न हो इसके लिए उसके पास इस प्रस्ताव को मानने के अलावा कोई चारा नहीं। लेकिन उसे तब जबरदस्त हैरानी हुई जब सुपरमार्केट का मालिक, एक आदमी जिसका नाम जिंग था, असल में कर्ली निकला, जो उसके स्कूल के दिनों का सबसे बड़ा दुश्मन था। घमंडी कर्ली ने तुरंत गैंग डैन पर ताने और मजाक की बौछार कर दी, यह कहकर उसका मजाक उड़ाया कि इतने साल बीत जाने के बाद भी वो एक कंगाल और हारा हुआ इंसान ही बनकर रह गया है। इस बीच गैंग डैन, जिसके पास अब करोड़ों की दौलत थी, अपने पैसों को बचाने के लिए बस दांत पीसकर यह सब सहता रहा और चुपचाप देखता रहा कि कैसे कर्ली अपना घमंड दिखा रहा है। और इस तरह गैंग डैन अपने दिन सुपरमार्केट में काम करते हुए एक गरीब आदमी का नाटक करते हुए बिताता। लेकिन रात होते ही वो अपने काम के कपड़े उतारकर एक डिजाइनर सूट पहन लेता और किसी 10 सितारा होटल में जाकर अपनी जिंदगी का पूरा मजा लेता। अमीर लोगों की साधारण दिखावे से दूर और बेहद बोरिंग जिंदगी का सीधा अनुभव करता। एक दिन उसके सास ससुर अचानक उससे मिलने आ गए। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि गैंग डैन और उसकी पत्नी इस समय अपने तलाक के लिए तय कूलिंग ऑफ पीरियड, सोचने समझने के समय के बीच में थे। रात के खाने के दौरान उसकी पत्नी एक बोतल रेड वाइन ले आई। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये असल में एक बहुत पुरानी और कीमती वाइन थी जिसकी कीमत 1,000 युआन थी। गैंग डैन तुरंत घबरा गया और जल्दी से बीच में टोकते हुए बोला कि ये वाइन तो बस एक सस्ती बोतल है जिसे 2 युआन वाली दुकान से खरीदा गया था, और उसने सुझाव दिया कि वे इसे बदलकर कोई दूसरी चीज ले ले। लेकिन उसके ससुर ने ताना मारते हुए कहा, तुम्हारे पास भला इस तरह की अच्छी वाइन हो सकती है, ये साफ जाहिर करते हुए कि वह गैंग डैन को बिल्कुल भी इज्जत नहीं देते थे। जैसे ही उसके ससुर ने वाइन का एक घूंट चखा, गैंग डैन का राज लगभग खुल ही गया था, क्योंकि वाइन का मुलायम और चिकना स्वाद बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसके ससुर ने 10 साल से भी पहले किसी बड़े लोगों की दावत में चखा था। उसकी पत्नी ने भी बात में हाँ मिलाते हुए कहा, इसे सच में बस 2 युआन वाली दुकान से खाना बनाने के लिए खरीदा गया था। अगर आपको ये पसंद आई है पिताजी, तो हमारे घर पर जो कुछ बोतलें बची है हम आपको दे देंगे। यह सुनते ही उसका ब्लड प्रेशर तुरंत आसमान छूने लगा। वह बस अपने दांत पीसकर दिल के दर्द को दबा सका और शांति से अपना वाइन का ग्लास ऊपर उठाया। लेकिन ऐसा करते हुए उसने अनजाने में अपनी कलाई पर बंधी एकदम नई शानदार घड़ी दिखा दी। उसके तेज नजर वाले ससुर की नजर तुरंत उस घड़ी की चमक पर पड़ गई। गैंग डैन ने जल्दी से सफाई देने की कोशिश की, यह कहते हुए कि यह घड़ी तो बस एक सस्ती बड़े पैमाने पर बनी नकली घड़ी है, 999 की तेल में डूबी हुई, सीधे सड़क के
किनारे वाली दुकान से खरीदी हुई। उसे हैरानी हुई जब उसके ससुर ने तुरंत $100 का नोट निकाल लिया। मुझे ऐसी 10 घड़ियां दे दो, बाकी पैसे तुम ही रख लो। डर के मारे गंगदान ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। अपनी ही कब्र खोदकर उसमें कूदने जैसा काम करने के बाद वह बस अपने दांत पीसकर पैसे लेने के अलावा कुछ नहीं कर सका। पल भर में ही गंगदान लाखों रुपए गवा चुका था। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई थी। अचानक एक फोन की घंटी बजी। ये गंगदान का एकदम नया आईफोन था, एक ऐसा फोन जिसकी कीमत 140,000 रुपए थी। गंगदान ने मन ही मन सोचा, इस बार तो मैं पक्का फंस गया। सबने अपनी अपनी जेबें टटोली और पक्का किया कि फोन उनका नहीं है। लेकिन गंगदान की हिम्मत नहीं हुई कि वो सीधे अपना सस्ता वाला फोन बाहर निकाले। ठीक जब वो बेनकाब होने ही वाला था, तभी अचानक उसके दिमाग में एक जबरदस्त तरकीब सूझी। उसने अचानक ठीक उसी समय वहीं पर यह ऐलान कर दिया कि वो और उसकी पत्नी तलाक ले रहे हैं। और सचमुच उसने सबका ध्यान सक्सेसफुली भटका दिया। लेकिन इस चाल से उसकी पत्नी बुरी तरह से भड़क गई। गंगदान को तुरंत घर से बाहर निकाल दिया गया। फिर भी घटनाओं का ये मोड़ असल में उसके बेचैन स्वभाव के लिए फायदेमंद ही साबित हुआ। अब उसके पास अपनी मर्जी से शान शौकत भरी जिंदगी जीने के लिए और भी ज्यादा समय था। वो हर रोज जी भरकर एबालोन और साशिमी खाता था। अगर वो खाने की मेज पर कम से कम 1 लाख रुपए खर्च किए बिना उठता तो उसे चैन ही नहीं आता था। लेकिन ठीक जब वो सुपरमार्केट में अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए चुपके से निकलने की तैयारी कर रहा था, तभी उसने देखा कि उसकी पत्नी और कर्ली सीधे उसी की तरफ चले आ रहे हैं। वहाँ खाना खाते हुए किसी की नजर में आने से बचने के लिए गैंगन ने एक सिक्योरिटी गार्ड की टोपी झपटी और तेजी से वहाँ से निकलने की तैयारी कर ली। हालांकि आखिर में उसकी पत्नी ने उसे देख ही लिया। यह पता चलने पर कि कर्ली उसकी पत्नी का पीछा कर रहा है, गैंगन का सब्र का बांध टूट गया। जब उसकी पत्नी चली गई तो उसने एक बड़ा सा गमला उठाया और उसे सीधे कर्ली की लग्जरी कार पर दे मारा। गुस्से में आकर उसने कार के वाइपर उखाड़ दिए, अपनी चाबियां निकाली और कार पर जोर जोर से खरोंचे लगाने लगा। आखिर में उसने एक छोटी सी चाकू निकाली और उसे सीधे कार के एक टायर में घोंप दिया। जैसे ही कार का अलार्म जोर से बजने लगा, गैंगन को अंदर से बहुत राहत महसूस हुई। अमीर लोग कितने मनमौजी हो सकते हैं, ये उसका ही एक उदाहरण था। फिर भी सबसे अजीब बात यह थी, उन्होंने गलत कार तोड़ दी थी। लेकिन एक बदले की आग में जल रहे गैंगन के लिए 10 लाख या उससे कुछ ज्यादा का रिपेयर बिल कोई बड़ी बात नहीं थी। गरीबी का नाटक आखिर तक बनाए रखने के इरादे से गैंगन सुपरमार्केट में रोजाना अपनी शिफ्ट पर काम करता रहा। वही उसने अपने ससुर को शॉपिंग करते हुए देखा और वह सीधे $2 वाली रेड वाइन की बोतलों की तरफ बढ़ रहे थे। वाइन के केसों के बड़े बड़े ढेरों को घूरते हुए गैंगन को लगा कि उसे पहले से ही उन्हें चेतावनी दे देनी चाहिए। हालांकि अपनी चिंता की असली वजह न बता पाने के कारण वह बस बेबसी से देखता रहा जब उसके ससुर ने वाइन का सारा स्टॉक खरीद लिया। जब उसके ससुर चले गए तो गैंगन अपनी पत्नी को एक तरफ ले गया। उसने समझाया कि फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से पूछताछ करने पर उसे पता चला है कि कर्ली की कमाई का जरिया खत्म हो गया है और वह इस समय बैंक से लोन लेने के लिए हाथ पैर मार रहा है। सुपरमार्केट भी बंद होने की कगार पर था। आंख लेने वाले थे, फिर भी वो उसे आंख मूंद कर किसी फाइनेंशियल जाल में फंसते हुए नहीं देख सकता था। लेकिन उसकी पत्नी ने गैंगडन की एक भी बात पर यकीन नहीं किया। जहां तक गैंगडन की बात थी, उसे लगा कि उसका दोस्त उसे खुशहाल देखकर खुश नहीं हो सकता। उदास होकर गैंगडन किसी दोस्त के साथ बैठकर ड्रिंक करना चाहता था। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसकी आगे की जिंदगी में शायद अब उसका रास्ता कभी भी उनके रास्ते से नहीं टकराएगा। तो वह बस चुपचाप वहां से चले जाने का फैसला ही कर सका। वह अपने प्रेसिडेंशियल स्वीट के सोफे पर लेटा हुआ था। अब उसकी ना कोई पत्नी थी और ना ही कोई दोस्त। उसे अचानक बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस होने लगा। काफी देर तक इस मामले पर गहराई से सोचने के बाद उसने फोन उठाया और अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को फोन किया। अगर वह फैटी और गोविंद के साथ दोस्त सच्ची भाई बने रहना चाहता था तो इसका तरीका असल में काफी आसान था। उसे बस उन्हें भी अमीर बनाना था। ठीक अगले ही दिन फैटी, जो एक गैस स्टेशन पर काम कर रहा था, की मुलाकात एक महिला सीईओ से हुई। नतीजतन फैटी को एक टॉप टियर फैशन कंपनी ने साइन कर लिया ताकि वह एक सनग्लास कैंपेन का नया चेहरा बन सके और उसे 5 मिलियन की एडवांस पेमेंट मिली। इस बीच गोविंद शहर के दूसरी तरफ को जल्द ही एक बहुत बड़ी विरासत मिली। ये विरासत एक ऐसी आंटी ने दी थी जिनके बारे में उसने कभी सुना भी नहीं था। रातों रात दोनों दोस्त अमीर बन गए और वे मन ही मन इतरा रहे थे, इस बात से पूरी तरह अनजान कि यह सब कुछ अकेले उनके पुराने दोस्त गैंगन ने ही करवाया था। हालांकि बिजनेस की समझ ना होने के कारण पैसे हाथ में आते ही दोनों ने बेतहाशा खर्च करना शुरू कर दिया। उन्होंने तुरंत एक लग्जरी कार खरीदी और अपनी नई नई दौलत का दिखावा करते हुए इधर उधर घूमने लगे। गैंगन ने उन्हें ऐसी बेतहाशा फिजूल खर्ची न करने की सलाह देने की कोशिश की और सुझाव दिया कि वे इस पैसे का इस्तेमाल कोई बिजनेस शुरू करने में करें। लेकिन इससे उसके दोस्तों को बस यही लगा कि गैंगन उनकी दौलत से जल रहा है। उस समय गैंगन ने फैसला किया कि उसने बहुत बर्दाश्त कर लिया और इसलिए उसने उनसे सीधे सीधे बात करने का फैसला किया। हालांकि उसने ये अंदाजा नहीं लगाया था कि उसके साथियों में से एक घबराहट में एक्सीलरेटर पर जोर से पैर रखेगा और कार को सीधे एक चट्टान से नीचे गिरा देगा। ठीक उसी रात दोस्तों का वो ग्रुप एक साथ इकट्ठा हुआ उस लग्जरी क्रूज शिप पर जिसे गैंगन ने खरीदा था और वे पूरी आजादी के साथ मौज मस्ती करने के लिए तैयार थे। अब अपनी असली पहचान छिपाने की जरूरत न होने के कारण गैंगन को आखिरकार पहली बार एक अमीर आदमी होने का असली सुख अनुभव करने का मौका मिला। फिर भी धीरे धीरे वो इस जीवन शैली से बेपरवाह होने लगा। जब उसने फ्लोर पर नाचती हुई सुंदरियों की कतार को देखा तो उसे अपने अंदर कोई दिलचस्पी महसूस
महसूस नहीं हुई। तभी उसे एक बात का एहसास हुआ, अपने दिल की गहराइयों में वो अब भी अपनी पत्नी से प्यार करता था और इसलिए उसने एक फैसला किया। वो अपनी पत्नी को अपनी लॉटरी जीतने के बारे में बताएगा और अपनी शादी को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा। जब वो सुपरमार्केट पहुंचा तो उसने कर्ली को अपने स्टाफ को नौकरी से निकालते हुए देखा। तभी उसकी पत्नी को एहसास हुआ कि गैंगन ने उसे जो कुछ भी बताया था वो सच था। उस पल उसके पति की नौकरी चली गई थी और अब वो अपना परिवार भी खोने की कगार पर खड़ा था। फिर भी जब उसने गैंग दान की ओर देखा जो उसे सांत्वना देने आया था, तब भी उसने जिद करके अपना घमंडी रवैया बनाए रखा। उस पल गंगदान ने उसकी ओर एक दृढ़ संकल्प वाली नजर से देखा। गंगदान ने बड़े करीने से एक कमरा सजाया, एक बेहतरीन मिशेलिन स्टार शेफ को बुलाया और एक शानदार कैंडल लाइट डिनर का इंतजाम किया। टिमटिमाती मोमबत्तियों की रोशनी में पति पत्नी के बीच का तनाव धीरे धीरे कम होने लगा। जब गंगदान ने प्यार का इजहार करते हुए अपने दिल की सारी बातें कह दी तो उसकी पत्नी की आंसू आ गए। सच तो ये था कि वो भी अब भी उससे प्यार करती थी। तभी गंगदान ने आखिरकार उस सरप्राइज के बारे में बताया, लॉटरी का बड़ा जैकपॉट जीतने का उसका अचानक मिला सौभाग्य। लेकिन उसकी पत्नी को लगा कि वो बस डींगे मार रहा है। जब तक उसने वो गोदाम नहीं देखा जिसे पहले ही एक शानदार प्राइवेट स्वीट में बदल दिया गया था, तब तक उसे गंगदान की बातों पर यकीन नहीं हुआ। फिर भी गंगदान की बाहों में खुशी से झूमने के बजाय उसकी पत्नी उसके धोखे से बहुत नाराज थी। उसे खोने के डर से गंगदान ने उसे समझाने की पूरी कोशिश की, मैं सच में बेवजह ही परेशान हो रहा था, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें ये जानना होगा। फिर भी उसकी पत्नी उसे माफ नहीं कर पाई। ठीक अगले ही दिन उसकी पत्नी के बैंक खाते में पैसे आए, एक बहुत बड़ी रकम, 500 मिलियन। गंगदान ने साथ में तलाक के कागजात भी भेजे थे जिन पर उसके दस्तखत थे। उसने अपनी पत्नी के फैसले का सम्मान करने का निर्णय लिया। ठीक उसी समय उसकी पत्नी को एक फोन आया जिसमें एक सुपरमार्केट के भव्य उद्घाटन की घोषणा की गई थी। वही सुपरमार्केट जिसे गैंगडन ने खरीदा था और जिसे उसने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को अपनी पत्नी के नाम पर रजिस्टर करने का निर्देश दिया था। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद गैंगडन पहले ही अकेले एयरपोर्ट के लिए निकल चुका था। उसका इरादा इस जगह को छोड़कर जाने का था और एक अमीर कुंवारे व्यक्ति की जिंदगी जीने का था, बिल्कुल अकेले। पूरी कहानी जानने के बाद उसकी पत्नी तुरंत अपनी सबसे अच्छी दोस्त जो एक पुलिस जासूस थी के पास गई। एक सेफ्टी हेलमेट पहनकर और अपनी पेंसिल स्कर्ट को फाड़कर वो 3 मिनट से भी कम समय में दौड़कर एयरपोर्ट पहुंच गई। आखिरकार बोर्डिंग गेट पर उसने गैंगडन को देख लिया जो बस किसी दूर देश के लिए रवाना होने ही वाला था। उसकी पत्नी उसकी ओर तेजी से लपकी। अपने बिखरे हुए बालों को जल्दी से ठीक करने के बाद वो गहरे स्नेह भरी नजरों से उसकी ओर बढ़ी और तुरंत उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। अंत में अमीर लोग हमेशा खुशी खुशी रहे जबकि गरीब लोग बस देखते ही रह गए। अगर किसी दिन अचानक आपके पास $1 अरब आ जाए तो आप क्या करेंगे?